इस देश में लैंड बहुत खाली है, बट लैंड खाली होने के साथ साथ राइस भी इंपोर्ट, सबसे ज़्यादा राइस इंपोर्ट करता है। ऐसे तो अफ्रीका में गाँव के अंदर जो नज़ारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो आज भी ऐसे ही एक नज़ारा में हम बैठे हुए हैं, जैसे ये अफ्रीका लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि इंडिया का कोई गांव है। तो मेरे पीछे है धान का खेती चल रहा है, राइस का खेती। तो ये लोकल लेवल पर राइस का खेती हो रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर राइस का खेती कैसे होता है वो आपको एक दिखाते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़। देखिए ये पीछे जो हो रहा है ना, ये सारा जो बड़ा बड़ा घास के जैसा दिख रहा है, ये सारा राइस है। जो एलिफेंट ग्रास की तरह दिख रहा है उस, ये सारा राइस है। राइस का खेती चल रहा है। यहाँ पर जो पानी है, पानी मतलब आसमान का पानी गिरा है और गिर करके ये नीचू जगह है, तो यहाँ पर स्टक हुआ है और इसी में चल रहा है राइस का खेती। ये देखिए ये है रास्ता, और रास्ता के दोनों साइड में ये छोटा सा कैलवर्ट जैसा कुछ बना हुआ है, और इसी के दोनों साइड में चल रहा है ये राइस का खेती। बट यहाँ पर कोई देखिए बीच में जाने के लिए कोई रास्ता वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम। तो इसको बोया भी गया है, पूरा प्रॉपर सिस्टम में नहीं है, क्योंकि लोकल ही है। कोई फर्टिलाइज़र, कोई किसी तरीके का कोई कुछ देने का बंदोबस्त नहीं है। तो अभी मैं अफ्रीका में हूँ, और अफ्रीका का देश सिएरा लियोन में हूँ। और देखिए नज़ारा कितना सुंदर है ना, बहुत ही शानदार एक नज़ारा। पीछे एकदम बादल, और ये हो रहा है राइस का खेती और पीछे में, और शानदार नज़ारा, और बीच में मैं हूँ। तो ये है एक्चुअली सिएरा लियोन का गांव, कितना शानदार है। प्यारा सा सिएरा लियोन। आप सोच भी नहीं सकते कि इसी देश में 1992 से 2002 तक, 1992 से 2002 लगभग 10-12 साल इसी देश में सिविल वॉर हुआ था। ये शानदार देश आपको दिख रहा है, और ये शानदार नज़ारा। इसी देश में एक टाइम लगभग 10 साल तक हर इंसान के दिमाग में और दिल में हमेशा डर ये रहता था कि आज मैं मारा ना जाऊँ। तो इस तरीके का प्रॉब्लम भी इस देश में हुआ था। बट आज के डेट में ये देश बहुत ही शांत है। ये एकदम प्रॉपर गांव में मैं अभी हूँ। लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने से ही हाय हेलो, आप किसी को जानते नहीं जानते, हाय हेलो आपको पूरा एकदम खातिरदारी में लग जाता है। मेहमान नवाजी का जो परंपरा है ना, वो यहाँ पर है। तो देखिए सिएरा लियोन में जो फार्मिंग होता है, लोकल लेवल पर जो फार्मिंग होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से लगता है ना कि सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। हम लोग जब बोलते हैं कि इंडिया का सिविलाइजेशन सबसे पुराना है, तो हम लोग सिर्फ ये बोल करके निकल जाते हैं। लेकिन जब मैं अफ्रीका में हूँ, और जब इस देश को मैं बहुत ही करीब से इस देश के गाँव में घूम कर जब मैं देखता हूँ इस देश के हालत, तब मेरे को सच में पता चलता है कि सिविलाइजेशन पुराना होने से क्या फ़ायदा है और क्या इसका नुकसान है। देखिए सिविलाइजेशन का मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है ना, कि आप जितना पुराना सिविलाइजेशन, हम अपने आप को बोलते हैं कि इंडिया को सबसे पुराना सिविलाइजेशन में एक है। तो इसमें हम लोग, इंसान का एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंसान जो भी नॉलेज गेन करता है वो पास ऑन करते चला जाता है। जैसे मैं जो भी नॉलेज गेन किया हूँ, मैं अपने बच्चों को, वो अपने बच्चे को, ऐसे करके पास ऑन करते चले जाते हैं।
तो इसी तरीके से इंडिया में अगर आज के डेट में फार्मिंग एग्रीकल्चर अगर इतना डेवलप किया है, इसका मेन रीज़न यही है कि वो एग्रीकल्चर हम लोग बहुत पुराने ज़माने से करते हुए आ रहे और बहुत ऑर्गेनिक तरीके से करते हुए आ रहे। तो इसके कारण मेरा जो पिताजी, मेरा जो दादाजी, मेरा जो मतलब एंसेस्टर्स, उनको पहले से ही पता था कि कैसे फार्मिंग करना है। बचपन से उनको फार्म में, एग्रीकल्चर लैंड में वो घूमता था, तो इसी के बदले उन्होंने फार्मिंग सीखा है। बट यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फार्मिंग बहुत लोगों को नहीं आता है। लोगों को पता ही नहीं है कि चावल कैसे लगाता है प्रॉपर तरीके से। लगाना तो सबको आता है, बट चावल प्रॉपर तरीके से कैसे लगाता है, बाकी सारा चीज़ का फार्मिंग कैसे किया, कौन सा चीज़ का मतलब वैल्यू कितना मिलेगा, कैसे करने से वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर पता नहीं है। तो इसी के कारण ना इस देश में बहुत सारा इंस्टीट्यूट अपने यहाँ का लोगों को, स्थानीय लोगों को फार्मिंग का नॉलेज प्रोवाइड करता है। बहुत सारा कोर्स, सेमिनार के बारे में सेमिनार करके, बट सेमिनार और कोर्स बंद कमरे, एसी कमरे में आप लोगों को फार्मिंग नहीं सिखा सकते। तो फार्मिंग सीखने के लिए आपको खेत में जाना पड़ेगा, और खेत में ऐसे आप एक दिन जाने से नहीं सीखेंगे। आपको लगातार आपको कोशिश करते 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 आप सीखते हैं, क्योंकि ये पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचर के साथ आपको खेलना पड़ता है। बट यहाँ पर दिक्कत थोड़ा दूसरा है। यहाँ पर बंद कमरे में लोगों को फार्मिंग सिखा दिया जाता है, और लोग जा कर के अपना सूट बूट और बाइक ले जा कर के फार्मिंग करना चाहता है, जो यहाँ पर हो नहीं पाता है। बट फिर भी यहाँ पर लोकल लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पीछे राइस का खेती चल रहा है। यहाँ पर इस देश में लैंड बहुत खाली है, बट लैंड खाली होने के साथ साथ राइस भी इम्पोर्ट, सबसे ज़्यादा राइस इम्पोर्ट करता है। राइस यहाँ का स्टेबल फूड है, राइस तो चाहिए डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। बट यहाँ पर खेती उस तरीके से हो नहीं रहा है। बट जो भी हो रहा है, इस तरीके से राइस फार्मिंग हो रहा है, और इसको यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ देने का रास्ता नहीं है। देखिए ज़्यादातर मैं देख रहा था, क्योंकि मैं भी जहाँ से आता हूँ, मैं भी गाँव से आता हूँ इंडिया का। तो इसका जो राइस का जहाँ से वो राइस धान निकलता है ना, वो बहुत ज़्यादा है नहीं। तो इससे बहुत ज़्यादा इसका हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते ये लोग। बहुत ज़्यादा फसल यहाँ से हार्वेस्टिंग नहीं हो सकते। तो फिर भी चलिए, ये लोग किया है तो इसका तारीफ़ होना चाहिए। तो ये है सिएरा लियोन का राइस फार्म लोकल लेवल पे। और देखिए मौसम कितना शानदार है ना, ज़बरदस्त मौसम, बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पर, और सच में मन खुश हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।